आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता ने फिर से एक नया दिन जोड़ा है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे पाप जो है आ गए हैं और परमेश्वर ने उन पापों से ही हमें छुड़ाने के लिए इस संसार में कदम रखा, ताकि उन सारे पापों से जिससे मृत्यु आती है एक इंसान बच सके। और हम आज जानते हैं कि इस संसार के जो पाप हैं उन सारे पापों में जब मैंने देखा कि सबसे बड़ा पाप जो है वो है झूठ बोलने का। और ये झूठ जो है इंसान को उस अधोलोक में पहुंचाने के लिए ही काफ़ी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह झूठ जो है 6021 साल पहले से ही चालू हो गया था, क्योंकि अदन की वाटिका में भी जिस प्रकार हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 उसके 3 पद को, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी कि उसे खाना मत, उसने छूने के लिए नहीं मना किया था। लेकिन यहाँ पर स्त्री ने पहला झूठ बोला इस धरती पे, और धरती यहीं पर ही श्रापित हो गई थी। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसको न खाना, और इंसान ने उसे खाया और अनाज्ञाकारिता इस संसार में आई और पाप फिर बढ़ने लग गया। और आज इतना रुद्र रूप ले चुका है ये झूठ कि हर एक के मुंह पे बना हुआ है। और एक एक व्यक्ति जो है वो झूठ को बहुत ही बाखूबी, बहुत अच्छे यंत्र के द्वारा, जो एक मोबाइल है, एक मुंह के द्वारा, जो बहुत ही लोगों को समझाने के लिए इतनी मीठी बातों के द्वारा बोलते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं उस झूठ के द्वारा। तो हमें उन झूठ से बचना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस वचन को, इस पवित्र शास्त्र को हमें इसीलिए दिया है ताकि उन सारे झूठों से जो परमेश्वर हमें बचने के लिए देता है, हमको उसको पढ़ें, जाने कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। फिर 3 के 16 पद में लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो स्त्री के एक झूठ बोलने से परमेश्वर ने इतना बड़ा श्राप उसको दिया है कि वो गर्भवती होगी और बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही पीड़ा के साथ में बालक को उत्पन्न करेगी, और उसकी लालसा जो है अपने पति की ओर होगी। इसीलिए पत्नी हमेशा पति के अधीन रहती है, पति हमेशा अपने पत्नी के अधीन रहता है। तो ये श्राप एक इंसान के ऊपर में आया और उस इंसान के रूप में आज तक 6021 साल से बना हुआ है। फिर मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 4 का 9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। कैन ने हाबिल को मार दिया और परमेश्वर ने जब उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तब उसने कहा कि मैं उससे नहीं मालूम मुझे कि वो कहाँ है। उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो यहाँ पर इस दूसरे झूठ के द्वारा जो है कैन ने गलती की और परमेश्वर ने उसे वहाँ से भगा दिया। जिस प्रकार हम उसी में का 4 का 12 पढ़ते हैं, चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज फिर से तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भगने वाला और भगोड़ा रहेगा। तो भटकने वाला और भगोड़ा बन गया उस समय से इंसान, और आज तक वो भटक रहा है और वो भगोड़ा बन गया। तो परमेश्वर के वचन हमें कूट कूट कर इस वचन के द्वारा बताता है, समझाता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जो झूठ बोलता है उसके पास ऐसी कोई भी वचन नहीं है जिससे कि वो उससे बच सके। लेकिन एक मसीह के पास, एक परमेश्वर के विश्वासी के पास ही वह वचन है जिसके जरिए वो बच सकता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसके 21 अध्याय उसके 6 पद में क्या लिखा है। आइए निकालेंगे। उसमें लिखा है, जो धन
झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ढूंढते हैं। तो जो धन हम इस संसार में अगर झूठ के द्वारा प्राप्त करेंगे तो वायु को जैसे उड़ जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अरे हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा पैसा चला जाता है, लक्ष्मी इधर से आती है उधर से चली जाती है। तो परमेश्वर वचन कह दिया है कि वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, क्योंकि जब धूप निकलती है तो कोहरा जो है उड़ जाता है। तो परमेश्वर वचन कहता है उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही की ढूंढते हैं। मतलब हम अगर उस झूठ के द्वारा धन को प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन में जो है मृत्यु आएगी और हम अधोलोक में चले जाएंगे। फिर मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 17 का 15 वचन, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। तो जो इस संसार में एक इंसान है वो जो दोषी रहता है उसको निर्दोष झूठ बोल के दर्शाता है और वो भी दोषी ठहरता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। तो इन सब बातों से परमेश्वर क्या करता है, वो घृणा करता है। तो परमेश्वर जिससे घृणा करता है उस चीज़ को हमको नहीं करना। फिर उसी में 19 के 9 में लिखा है नीति वचन, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होगा। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, जो झूठ बोलता है और जो साक्षी देता है झूठ बोल के किसी के बारे में, तो वो जो क्या कर रहा है, तो जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। तो एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, इस झूठ को इस संसार में हमको बचना है तो परमेश्वर स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि हमको झूठ से बचे रहना है। तो फिर मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसके 21 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में हमें सीमित बोलने के लिए कहा है। हमारे मुंह से जो भी निकले प्रभु की महिमा के लिए निकले। यीशु मसीह जब तक इस संसार में था हमेशा परमेश्वर की महिमा किया और जो भी उसके मुंह से निकला उस सब को वो पूरा किया और लोगों को समझाया, बताया, और जो भी मुंह से निकाला है उससे वो जानता था। उसी तरह हमें जब पवित्र शास्त्र से सीखना है कि हमें कैसे उन सारे बातों के द्वारा, उस जो झूठ के द्वारा जो संसार में फैला हुआ है, इस संसार में कैसे बचना है। एक सुबह व्यक्ति एक उठता है और पूजा पाठ करता है और निकल जाता है और उसके बाद में पेट भर भर के झूठ बोलता है। मैं भी एक व्यक्ति के साथ में था, जब मैंने उसको देखा तो मैं देखा कि ये इतना धर्मी व्यक्ति है, इतने ज्ञान है, फिर भी उसके पास एक ऐसी आत्मा है जो उससे झूठ बुलवाती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस झूठ की आत्मा से परमेश्वर हमें निजात देना चाहता है। लेकिन अगर आप भी वचन के फॉलो नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर इस वचन के बारे में क्या कहता है, धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पढ़ते तो सब हैं, सुनते तो सब हैं, लेकिन मानते बहुत ही गिने चुने लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पके हुए खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर जो थोड़े हैं वो सच्चाई से, खराई से चलते हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, केवल परमेश्वर से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी स्वर में से होकर सुनता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि समय निकट है इसलिए इस वचन के अनुसार चलिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर आपको हर जगह हर समय आपकी रक्षा रखवाली करता रहेगा। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ और एक नए टॉपिक के साथ में फिर से अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, 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 हालेलुया।